आज उद्धव प्रसंग में हम दूसरा और तीसरा पैसेज पढ़ रहे हैं कि उद्धव गोपियों को समझाते हुए कह रहे हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर के शब्दों में उद्धव गोपियों को समझाते हुए कह रहे हैं कि चाहत जो स्वबस संजोग श्याम सुंदर को जोग के प्रयोग में हियो तो बिलस्यो रहे, कहे रत्नाकर सु अंतर्मुखी है ध्यान, मंजुही कंज जगी जोत में धस्यो रहे। ऐसा ही करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जामे जड़ चेतन विलास विकस्यो रहे। मोह बस जोहत बिछोह जिय जाको छोही, सो तो सब अंतर निरंतर बसे रहे। रत्नाकर कह रहे हैं कि उद्धव गोपियों से कहती हैं कि अगर आप सुंदर श्याम सुंदर कौन है? सुंदर श्याम से अपना संयोग चाहती हैं, उनसे मिलना चाहती हैं, तो अपने हृदय को योग के प्रयोग में लगा दीजिए, अर्थात योग करिए। ठीक है, उद्धव गोपियों से क्या कह रही हैं कि यदि तुम लोग श्याम सुंदरता श्री कृष्ण से संयोग मिलन चाहती हो, उन्हें उन पर अधिकार करना चाहती हो, तो तुम्हें अपने हृदय को योग की साधना में रखना चाहिए। कहे रत्नाकर क्या कह रहे हैं? अंतर्मुखी। कुछ चीजें होती बहिर्मुखी, कुछ होती अंतर्मुखी। बहिर्मुखी माने जो बाहर से दिखती है, अंतर्मुखी माने जो हमें दिखाई नहीं देती, अपने अंदर है। तो इस प्रकार से ये कह रहे अपनी आत्मा को, ठीक है, अपनी आत्मा की ओर उन्मुख एवं आत्मलीन होकर तुम्हें अपने हृदय कमल में प्रकाशित ज्योति में लीन रहना चाहिए। जो ज्योति तुम्हारे हृदय में प्रकाशित है, तुमको उसी में लीन रहना चाहिए। मंजू ये कंज जगी, अपने हृदय के अंदर जगी हुई ज्योति में। ऐसे करो आत्मा को परमात्मा में लीन। तो क्या कह रहे रत्नाकर जी? अपनी आत्मा को, उद्धव कह रहे हैं, लिखने वाले रत्नाकर जी कह तो उद्धव रहे हैं कि अपनी आत्मा को इस प्रकार से परमात्मा में लीन कर दो। ठीक है, अपनी आत्मा को परमात्मा से, ब्रह्म से इस प्रकार मग्न कर दो जिसमें जड़ और चेतन का आनंद निरंतर प्रकट होता रहे, वो बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है, मोह बस जोहत बिछोह जाको छो, मोह के वशीभूत होकर, जिससे बिछड़कर, जिसका तुम मार्ग देख रही हो, सो तो सब अंतर निरंतर बसे हुए हैं। मतलब वो तो हमेशा सभी के अंदर बसा रहता है। तो क्या कह रहे हैं कि वैसे तो तुम्हें भी जड़ और चेतन के एक अद्भुत आनंद के दर्शन होने लगेंगे। तो उपर्युक्त विधि से, अर्थात योग के प्रयोग से तुम अपनी आत्मा को ब्रह्म में लीन कर दो। अज्ञानतावश लोभ से युक्त होकर, मोह से युक्त होकर तुम जिसके वियोग का अनुभव करती हो, जिस श्री कृष्ण से तुम अपने को अलग समझती हो, वो तो सभी के अंदर सदैव विद्यमान रहता है। वो तुमसे अलग कभी नहीं होता है, तुम्हारे हृदय में हमेशा रहता है। तो यहाँ पे बेटा ब्रज भाषा है, मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। अनुप्रास, यमक और पद मैत्री अलंकार है आपका, शांत रस है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है और छंद मनहरण सवैया छंद है। तो दूसरा पद हम और आगे पढ़ रहे हैं। कान दूत कहनो ब्रह्म दूत है पधारे। जगन्नाथ जी कहते हैं कि गोपियां जब उद्धव की इस तरह की बात सुनती हैं तो क्या कहती हैं कि अरे आप कृष्ण के दूत बन के आए हो कि ब्रह्म के दूत बन के आए हो? क्या हुआ? उन्हें शक होने लगती है, इन्हें कृष्ण ने नहीं भेजा है, ये ब्रह्म के दूत हैं, हमें बेवकूफ बना रहे। धारे प्रण फेरन को मति ब्रजवारी की, क्या तुमने ब्रज की गोपियों के मत को फेरने की, उनकी बुद्धि को फेरने की बिल्कुल सोच रखी है, संकल्प करके आए हो? ठीक है, कहने का क्या है
कि तुमने ब्रज की गोपियों की मत को, बुद्धि को फेरने का संकल्प कर लिया है। सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान, को थहरानी को थान ही तिरानी है। कहे रत्नाकर रिसानी बररानी को बिलखानी बिकलानी बिथकानी है। को सेदसानी को भरे दृग पानी रही, को भूमि भूमि परी भूमि मुरझानी है। को श्याम श्याम कह बह की बिललानी को, कोमल करे जो थामी सहमी सुखानी है। अब देखिए क्या कह रही हैं, रत्नाकर कह रहे हैं उद्धव की इस तरह की बात को सुनकर के गोपियां बहुत अधिक दुखी हो गई, उनके मन में बड़ा कष्ट उत्पन्न हुआ और कह रहे न कहने योग्य कहानी। अकह माने जो हमें नहीं कहना चाहिए ऐसी बात कहना। उद्धव द्वारा न कहने योग्य अर्थात कृष्ण के योग संबंधी असह्य एवं निष्ठुर संदेश को सुनकर, अपने कानों से सुनकर कोई गोपी, ठीक है, कांपने लगी। ठहरानी माने कांपने लगी। को थिरानी, कोई अपने स्थान पर स्थिर खड़ी रह गई। कहे रत्नाकर रिसानी बररानी, कोई रत्नाकर कह रहे कोई बहुत तेज गुस्सा हो गई, बड़बड़ाने लगी। ठीक है, बररानी माने बड़बड़ाना, बड़बड़ाने लगी। को बिलखानी, बिलखानी माने व्याकुल हो जाना, कोई विलाप करने लगी। कोई विकल हो गई, व्याकुल हो गई। ठीक है, उसके बाद में को सेदसानी, कोई पसीने पसीने हो गई। सेद माने पसीना होता है बेटा, कोई पसीने से तर हो गई। और कह रहे को भरी दृग पानी रही, और कुछ गोपियों के आंखों में आंसू भर के मात्र रह गए। को भूमि भूमि परे भूमि मुरझानी, मुरझानी माने मूर्छित होकर के, परी माने गिर पड़ना, भूमि भूमि माने चक्कर खा के। कुछ गोपियां चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ी। ठीक है, कुछ गोपियों को उद्धव की इस तरह की बात सुनकर के चक्कर आ गया और वो भूमि पर गिर पड़ी। को श्याम श्याम कह बह की बिललानी को, कोई श्याम 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 कहकर आवेश युक्त होकर तड़पने लगी। ठीक है, आवेश युक्त तो मतलब एकदम भावुक हो जाना उस चीज को प्राप्त करने के लिए। कोमल करे जो थामी सहमी सुखानी है, और कोई गोपी दुख और वेदना के कारण अपने कलेजे को थामकर, अपने हृदय को पकड़ करके डर कर सूख गई। अर्थात वहां पर उपस्थित प्रत्येक गोपियां दुख और वेदना की असीम और अथाह सागर में डूबने उतराने लगी। बेटा यहाँ पर विप्रलम्ब श्रृंगार आपको दिखाई दे रहा होगा निश्चित रूप से। विप्रलम्ब श्रृंगार है ना, वियोग की बात है। अलंकार प्रवृत्ति प्रकाश अनुप्रास, पद मैत्री है, भाषा ब्रज है, उसके बाद गुण प्रसाद है, छंद मनहरण सवैया है, शब्द शक्ति लक्षण है। कान दूत कैधो ब्रह्म दूत हुए पधारे आ, और धारे प्रण फेरन को मति ब्रजवारी की। कहे रत्नाकर प्रीति रीति जानत ना, ठान अनीति आनी नीति लय अनारी। अनारी माने मूर्खों की बात। मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही कहो जो तुम। ठीक है, मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही कहो जो तुम, तो हमें भावती ना भावना अन्यारी की। और जय है बनी बिगड़ी ना बारिदिता बारिद को, और बूंदता बिलय है बूंद बिविस बिचारी। देखिए अब गोपियों को उद्धव पे शंका हो गई। रत्नाकर जी कह रहे हैं गोपियों को उद्धव पर शक हो गया कि ये उद्धव कृष्ण के दूत बनकर आए या ब्रह्म के दूत बनकर आए। तो कह रही हैं कि हे उद्धव, आप यहाँ कृष्ण के दूत बनकर के आए हैं या ब्रह्म के दूत बनकर के आए हैं। ठीक है, और क्या कह रही है, क्या आपने ब्रज की गोपियों की बुद्धि को फेरने का प्रण कर रखा है? आपने क्या सोच लिया है कि ब्रज की गोपियों की बुद्धि को हम घुमा देंगे, उनसे श्री कृष्ण की याद को भुला देंगे? कहे रत्नाकर में प्रीति रीति जानत। रत्नाकर कह रहे, गोपियां कह रही किंतु तुम प्रीति की रीति को नहीं जानते हो।
ठीक है। तुम प्रीति की रीति को बिल्कुल नहीं जानते हो, नहीं तो यहाँ तुम ब्रह्म की चर्चा बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है। और अनाड़ियों जैसी कह रहे हैं ठानत अनीति आने नीति रहे अनाड़ी की। अगर आप इस बात को जानते तो अनाड़ियों की तरह इस तरह से की रीति की बातें बिल्कुल नहीं करते, आप ब्रह्म की चर्चा हमसे नहीं करते। कह रहे हैं अब कह रहे मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही, मान ले रहे हम कि कृष्ण और ब्रह्म एक ही, जैसा कि आप कह रहे हो। हम तो नहीं मान रहे, लेकिन आपके कहने से हम इस चीज को मान लें कि कान और ब्रह्म, राधा कृष्ण और ब्रह्म एक ही है, ठीक है। कहो जो तुम कह रहे हो, इसलिए तो हमें भावती न भावना अन्यारी की, तो भी हमें आपकी इस भावना से बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं है। हमें आपकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। हम स्वयं जानते हैं, गोपियां क्या कह रही है, हम स्वयं जानते हैं कि जय है बने बिगड़ी ना बारिदिता बारिद को। समुद्र की विशालता पे किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता है। जो बूंद उस समुद्र में गिर जाती है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, फिर उस बूंद को कहीं भी ढूंढा नहीं जा सकता है। देखिए बेटा, समुद्र के पानी में आप एक बाल्टी जल भी डाल दो, या एक बाल्टी जल में आप एक गिलास पानी भी डाल दो, और सोचो उसी गिलास पानी को हम निकाल लें तो आप उसको अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो गोपियां क्या कह रही है कि अगर समुद्र में जल की बूंद मिल जाती है तो समुद्र के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उस बूंद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हम ब्रह्म की आराधना करने लगेंगे तो ब्रह्म की विशालता पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हमारे अस्तित्व को बचाए रखना है, हमें श्री कृष्ण से ही प्रेम करना है। कहने की सीधी बात यह कि कृष्ण के अतिरिक्त हम कुछ और नहीं जानते हैं। इसमें रक्षा और व्यंजना शब्द शक्ति है, गुण माधुर्य है, छंद मनहरण सवैया है, भाषा ब्रज भाषा है, इसमें भी अनुप्रास यमक श्लेष पद मैत्री और दृष्टांत अलंकार है, विप्रलंब श्रृंगार है।